कल जो वाकया हुआ, आज आप माशाल्लाह इधर आ गए वापस, क्या कहेंगे? अभी थोड़ी देर पहले मरकज़ को सील करने की कोशिश की जा रही थी, न्यू टाउन पुलिस यहाँ पर मौजूद थी और उनका कहना ये था कि दफ्तर को सील करने के अहकाम थे। क्या कहेंगे आप? कुछ भी सील बिल नहीं हो रहा और ठीक हो जाएगा। हुई कोई बातचीत हुई कोई आपके? क्या हुआ? अहले पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक। और ये जो है वो आज़ादी का महीना है, अगस्त का महीना है, सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। चलती रहेगी, खत्म तो होगी नहीं। कल जो कुछ भी परेशानियां होती हैं, कल जो कुछ हुआ उसके बाद क्या दोनों ग्रुप एक साथ? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और 2-3 दिन से आप एमक्यूएम की सियासत से मुतालिक सोशल मीडिया पर बहुत कुछ देख रहे हैं। और ना सिर्फ 2-3 दिन से, चाहे वो एमक्यूएम से मुस्तफीद होने वाले हों या एमक्यूएम के मुखालिफ हों, एमक्यूएम को किसी ना किसी तरीके से वो पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात के साथ साथ एक रेलिवेंट जमात है, क्योंकि एमक्यूएम के ऊपर ही इन्हिसार करता है कि वो हुकूमत हो या अपोजिशन में जाना हो। कुछ भी हो, एमक्यूएम के ऊपर बहुत ज्यादा हुकूमतें और अपोजिशन जो है वो इन्हिसार करती हैं। इसलिए एमक्यूएम सियासी लिहाज से, समाजी लिहाज से और तकरीबन हर लिहाज से रेलिवेंट रखती है अपने आप को और रेलिवेंट बनती है। इसलिए कोई भी, चाहे वो एमक्यूएम की लड़ाई देखना कोई पसंद करता हो या फिर एमक्यूएम को मुत्तहद देखना चाहता हो, वो शहरी हो, आम जो है अवाम हो या कोई सियासतदान, वो एमक्यूएम को के ऊपर जरूर नजर रखता है। और खासतौर पर जिस तरह 2-3 दिन से चल रहा है, तो इस तरह बहुत सारे दोस्त हमें कहते हैं कि जी इस मामले में आप रिपोर्ट ही ना करें, इस मामले में आप बात ही ना करें। और पिछले कभी टाइम से, एक तवील अरसे से आपने देखा भी था कि हमने शुरू में बहुत ज्यादा रिपोर्ट करते थे, अब एमक्यूएम से मुताल्लिक कोई बात नहीं करता था। लेकिन हम खामोश इस वजह से हुए कि दोस्त भी, दुश्मन भी और बहुत सारे लोग इस बात पे नाराज होते हैं कि हमने ये पॉइंट आउट क्यों की चीज या इस मामले में क्यों गुफ्तगू की। मामला ये है कि शहरियों के बुनियादी हकूक का मामला है। आपने इस वक्त भी देखा कि दो इत्तेहादी जमातें, चाहे नून लीग है या पीपल्स पार्टी, सेंट्रल में इत्तेहाद के साथ हैं और हुकूमत में एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप है उनकी। उसी के साथ साथ एमक्यूएम भी पार्टनर है। लेकिन एमक्यूएम को कोई दूसरी जमात यानी कि पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम उस तरह जो है वो नून लीग उस तरह आड़े हाथों नहीं ले रही, क्योंकि उनको पता है कि इनका उस हुकूमत में हिस्सा कितना है। लेकिन हुकूमत के साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह चूंकि अगर हुकूमत के अंदर तब्दीली होती है, जिस तरह डीजीआई एसपीआर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, या उसके बाद फिर आपको देखा होगा आपने कि मोहसिन नकवी साहब ने जब डिबेट की कि इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए, सूबों की तश्कील होनी चाहिए, जो मामलात हैं उसमें सबसे ज्यादा जो एक भारी या एक मुनज़्ज़म आवाज समझी जाती है वो कराची वाले समझे जाते हैं, सिंध के शहरी अवाम समझी जाती है, या फिर एमक्यूएम के रहनुमा और लीडरशिप समझी जाती है कि वो किसी न किसी तरह टेक्निकली एक आर्गुमेंट के साथ या एक दलाइल के साथ जो वो बात करते हैं तो फिर वो बात वैलिड समझी जाती है। इसलिए इनकी बात को ज्यादा तरजीह दी जाती है। आपने जब गुफ्तगू देखी हो, आपको वहां पर नजर भी आया हो। अब पिछले 2 दिन से जिस तरह को चल रहा है, आज भी जो इतलात है, मैं इस वक्त तक जब हम मामला देख रहे हैं कि फायरिंग भी हुई, कारकुनान या आपस में जिस तरह गुत्थम गुत्ता हुए, पहली वीडियो में जिस तरह आपको बताया था कि पता ये चला कि कुछ जो लीडरशिप है उनके कपड़े फाड़े गए, धक्कम पेल हुई, मारा पीटा गया, कुर्सियां चली, और इस तरह की न सिर्फ तालेबंदी हुई बल्कि डीवीआर भी साथ ले गए और फायरिंग का तबादला भी हुआ। पुलिस भी पहुंची और कल भी पता चला कि पुलिस पहुंच चुकी है, दफ्तर को बंद कर दिया गया है। आज फिर पहुंचा कि डिस्ट्रिक्ट की पुलिस पहुंची भादराबाद एमक्यूएम के मरकज के ऊपर, उसको सील करने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह जो बहुत सारी चीजें आपने देखी हो। लेकिन मुस्तफा कमाल जब पहुंचे तो उन्होंने कहा जी ना तो कोई दफ्तर सील हो रहा है और ना ही कुछ और मामला हो रहा है। शबीर कायम खानी साहब की हमने गुफ्तगू देखी तो वो भी बताते हैं कि तकरीबन 2 साल से ये सब कुछ चीजें चल रही हैं। एमक्यूएम के जो अंदरूनी मामलात हैं, सियासी अंदरूनी मामलात, वो बहुत ज्यादा चल रहे हैं। उसकी मैं एक लॉजिकल और एक ठोस वजह बताता हूं कि मसला होता क्या है कि पीएसपी यानी कि मुस्तफा कमाल साहब, अनीस कायम खानी साहब का जो एक ग्रुप है जो कि सूबाई हुकूमत के साथ यानी कि सूबाई असम्बली के साथ साथ वफाकी हुकूमत और कौमी असम्बली में भी एक मुनज़्ज़म ग्रुप के साथ है, तो वो मुस्तफा कमाल साहब के जो साथी हैं जो पीएसपी से एमक्यूएम में शामिल है, तो उनकी ज्यादा अक्सरियत देखी जाती है। उसके अलावा खालिद मकबूल सदीकी साहब और उनके ग्रुप के लोग हैं। अच्छा, जो सियासी बुनियादी ढांचा था 22 अगस्त 2016 के बाद, तो जिसको संभाला वो खालिद मकबूल सदीकी साहब हैं। अब चूंकि जम हो चुकी है पार्टी, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन और जो एक दस्तूर साजी कानून साजी हुई थी उसके मुताबिक जो है वो खालिद मकबूल सदीकी साहब की जो चेयरमैनशिप की मुद्दत है वो खत्म हो चुकी है। इसलिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी थे। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन होना है, उसकी मुद्दत गुजर चुकी है, इलेक्शन कमीशन से स्टे चल रहा है। तो इलेक्शन कमीशन से स्टे होने के बाद यानी कि वक्त पर टाइम लिया जाता है और पिछले साल से अब तक टाइम लिया जाता है, तो उस बात पे कुछ
मामला खराब हुए। दो वजूहत है। एक तो यह है कि जो मुस्तफा कमाल साहब और उनके ग्रुप है वो समझता है कि सियासी जमातों को टफ टाइम देना हो, मामला को बेहतर करना हो, उनके जो ग्रुप या उनके साथी जो है वो बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म तरीके से ना सिर्फ सियासी मामला को हैंडल करते हैं बल्कि हर लिहाज से हैंडल करके मामला को आगे बढ़ाते हैं। और इसलिए ना सिर्फ कराची वालों का फायदा है बल्कि वो लोग जो मिसिंग थे, वो लोग जो सजा याफ्ता हो चुके होते, किसी न किसी तरीके से उनको सजाएं दी गई थी, तो उनको रिलीज करवाया, उनको एक आजाद शहरी की जिंदगी दी, उनके खानदानों को महफूज किया। इस तरह कई और लापता हैं, उनको भी इस तरह जो शहरी लापता थे तवील अरसे से, उनको बाजाब कराने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। दूसरा, चूंकि जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनके दरमियान एमक्यूएम के अंदर जो फैक्टर पाया जाता है, ये जो राय कायम है या राय पाई जाती है, मैं उस पर बात कर रहा हूं कि वो फैक्टर पाया जाता है जी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब के या लंदन ग्रुप के साथ कुछ लोग राब्ते में हैं, इसलिए वो जो राब्ते में है वो डॉक्टर खालिद मकबूल साहब सदीक साहब के जो ग्रुप के लोग हैं वो मुबैना तौर पर, मुमकिन तौर पर राब्ते में हो सकता है। इसलिए जो वहां की बातें, चाहे राब्ता कमेटी के अंदर की बातें हों, सियासी मामलात की बातें हों, तो वो तफरीक पैदा करती है, वो एक दूसरे के ऊपर शक्कों को शुबहात पैदा करती है। और हत्ता के सोशल मीडिया के ऊपर भी जब एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन चलती है, चाहे वो बेनामी अकाउंट्स हो सोशल मीडिया के या किसी नाम से बनाए गए हों, तो वहां पर भी जो है वो मजीद शक्कों को शुबहा सामने आते हैं। और इसी तरह कुछ दिन पहले भी देखने में आया कि एक शख्स जो है वो गिरफ्तार भी हुआ और उनका ये दावा है जो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं कि वो शख्स न सिर्फ कौमी सलामती इदारों के खिलाफ जो है वो मुहिम चला रहा था, बल्कि एमक्यूएम का ये वाला जो चैप्टर था, फैक्टर था, मुस्तफा कमाल साहब, अनीस कैम खानी साहब, उनके जो लोग हैं उनके खिलाफ भी मुहिम बना रहा था। यानी कि उनको भी कनेक्ट किया जाता है किसी न किसी तरीके से, जो कि एफआईआर भी हमने पढ़ी वो एमक्यूएम लंदन से कनेक्ट किया जाता है। इसी तरह तो आपस में एक दूसरे के ऊपर शक्कों को शुबहात है। अब जो मुस्तफा कमाल साहब का ग्रुप है, मुमकिन तौर पर वो चाहता है इंटर पार्टी इलेक्शन हो, उसमें जो भी जीते उम्मीदवार मुस्तफा कमाल भी होंगे, यकीनन और भी लोग होंगे, खालिद मकबूल सदीकी साहब भी। तो इस वजह से जब आपस में तनाज़ात पैदा हुए, बेशुमार तनाज़ात पैदा हुए, तो फिर कल जो है वो पहले यकीनन अंदरूनी इख्तलाफात खबरों में, अखबारों में, सोशल मीडिया पर रिपोर्ट होते थे, फिर अब खुलकर जो है वो सामने आए। अब तक जो है इतलात के मुताबिक ऑफिस सील नहीं किया गया। मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं, मुख्तलिफ जो मामलात को हैंडल करने वाले अफराद हैं या शख्सियात हैं, वो उन दोनों की ग्रुपों की सुलह करवाने की कोशिश कर रही हैं। और ये जिस तरह सवाल किए जाते हैं कि फिलहाल इस मामले में बात किया करें, तो रात गए भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख करा दी गई, की गई। मुस्तफा कमाल साहब और अनीस कैम खानी साहब ने अब तक ऑफिशियल कोई बात नहीं की। हाँ, इस्लामाबाद में उस वक्त मुस्तफा कमाल थे, तो जब ये कराची पहुंचे तो हैदराबाद जो उनका मरकज है उस पर उन्होंने विजिट जरूर किया, सहाफियों ने सवाल किए। उस दौरान ये तासुब दिया जा रहा था जिस वक्त मुस्तफा कमाल साहब पहुंचे थे कि पुलिस पहुंच चुकी और इस वक्त जो है हैदराबाद दफ्तर सील होने जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई सील हो रहा है, ना कोई बात हो रही है, मामला ये हैंडल कर लेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। इस तरह और भी जो सियासी लीडरान पहुंचे एमक्यूएम पाकिस्तान से वाबस्ता, वो भी बार बार कहते रहे कि ठीक है, जो भी मामला हुए बिगड़े, हमने आपस में भाई हैं और मिल बैठ के ही मामला को हैंडल करेंगे। लेकिन कुछ गिरफ्तारियों की इतलात हैं गुज़श्ता रात से लेके अब तक, कुछ सोशल मीडिया पर जो वीडियोज हैं वो वायरल भी हुई हैं, जिसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि अब्दुल रहमान उर्फ भोला, जो कि सानिया बल्दिया फैक्ट्री में जिनको एटीसी सजा हुई थी, फिर सिंध हाई कोर्ट ने वो सजा बरकरार रखी थी, एमक्यूएम और जुबैर और अब्दुल रहमान ने जो है वो अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपील को मंजूर किया, यानी कि जो एमक्यूएम के खिलाफ रिमार्क्स दिए थे सिंध हाई कोर्ट ने, उनको एक्सपंज किया गया। और उसके बाद इनको दोनों को शक का फायदा देते हुए अदालत ने कुछ दिन पहले ही, यानी कि 1-1.5 महीना पहले, दोनों को जो है वो जेल से रिहा करने का हुक्म दिया था। आज दावा किया जा रहा है कि उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अब तक चूंकि पुलिस यूनिफॉर्म में लोग थे, जो सीसीटीवी फुटेज भी बड़ी वायरल है, बताया जाता है कि नवाब शाहजहानाबाद के इलाके से उनको हिरासत में लिया गया है। अब किस इल्जाम में हिरासत में लिया गया है, अब तक इस मामले में कोई तस्दीक और तफसीर नहीं हो सकी है और ना ही कोई रिकॉर्ड सामने आ सका है। लेकिन हैदराबाद में इस वक्त भी जो है वो काफी अफरा तफरी देखने में आ रही है आपस में सियासी रहनुमाओं की, एमक्यूएम के रहनुमाओं की और सोशल मीडिया पे खासतौर पर, जिस तरह मैंने इब्तिदा में बताया कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इनके आपस में लड़ाई हो, अफरा तफरी हो। खासतौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जो है वो बयान दिए गए जी सिंध को तोड़ने वाले आपस में गुत्थम गुत्ता है, गिरबान एक दूसरे के पकड़े हुए हैं और इस तरह की और भी बेशुमार बातें। लेकिन बुनियादी तौर पर जो कराची से दिलचस्पी रखते हैं, सिंध के शहरी इलाकों से दिलचस्पी रखते हैं, उन्होंने दूसरे भी एक्सपीरियंस करके देख लिए इस दौरान, यानी कि 10-12 सालों में। तो जो बुनियादी हकूक हैं जिसके लिए एमक्यूएम वजूद में आई और जिसके लिए एमक्यूएम का एक पूरा इम्तियाज रहा है, वो मिल नहीं रहे। मुस्तफा कमाल साहब और इन सब का कहना है कि जो खालिद मकबूल सदीकी साहब का जो ग्रुप है वो टफ टाइम नहीं देता सियासी तौर पर किसी भी सियासी जमात को, और खासतौर पर पार्टी के ऊपर अपनी गिरफ्त नहीं कायम कर पाया।
दूसरा मुस्तफा कमाल साहब का ये कहना है कि क्योंकि जब ये पार्टी की चेयरमैनशिप मिलती है या उसके बाद फिर पार्टी को आगे चलाया जाता है तो फिर उनके पास ठोस रेलिवेंट चीजें होंगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ पार्टी जो माजी में एक मजबूत तरीन सियासी जमात हुआ करती थी वो मौजूद होगी, बल्कि हुकूमती सतह पर भी बड़े पैमाने पर सिंध के शहरी अवाम को जो है हम हकूक दिलवा पाएंगे। चूंकि एमक्यूएम की 2 दिन से अफरा तफरी फैली है, तो आज कुछ हमने वीडियोस में ये भी देखा कि जो है वो पंजाब में जहां जहां एमक्यूएम के दफातर मौजूद हैं, जहां पर इनकी लीडरशिप काम करती है एमक्यूएम से वाबस्ता, तो वो भी मायूसी के आलम में भादराबाद पहुंचे होते, देख रहे थे कि मंजर है क्या। तो बहरहाल बहुत सारी सियासी जमातें जो एक सियासी एक ढांचा था एमक्यूएम का, उससे सीखते थे। अब यकीनन इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग नाराज भी होंगे, बहुत सारे लोग खुश भी होंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर जिसका कराची की मसाइल और अवाम के साथ दिल धड़कता है तो वो चाहता है कि उसके लिए मामला क्लियर हो। तो हमने कोशिश की है कि मामला को क्लियर करें, वरना तो सोशल मीडिया पे जिसका दिल चाहता है जिस तरह रिपोर्ट करे, वो कभी आप कहेंगे तो वो मुस्तफा कमाल ग्रुप को वो जो है वो दुश्मन बना देगा मुहाजिरों का, कभी खालिद मकबूल ग्रुप को दुश्मन बना देगा मुहाजिरों का, कभी जो है किसी और को दुश्मन बना देगा। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मामला यही है जो मैंने आपको बताया, लगभग तकरीबन जो मामला हैं, कम बताए होंगे, ज्यादा नहीं बताए होंगे, लेकिन ये कि एमक्यूएम का वजूद बहुत बड़ी जो है वो सियासी तौर पर न सिर्फ कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, बल्कि पूरे मुल्क के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। और शायद आने वाले दिनों में आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि जिस तरह मुल्क का एक ढांचा तब्दील हो रहा है, चाहे वो सूबाई लेवल का हो, इंतजामी यूनिट्स का हो या दूसरे मामला में, तो उस वक्त एमक्यूएम कितनी रेलिवेंट है उस वक्त आपको बहुत अच्छे से नजर आएगा, और एमक्यूएम कितना काम कर सकती है वो उस वक्त भी आपको नजर आएगा। बाकी सियासी जमातों के मामला भी आपने अच्छे से देख लिए। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।